ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए सॉन्ग ऑफ द साइलेंस। ध्यान मौन का एक गीत है। ध्यान मौन है, ये हम सब जानते हैं। ध्यान मौन का गीत भी है, क्योंकि मौन जो है वो पोटेंशियल साइलेंस, संभावनाशील मौन है। वो ऐसा मौन नहीं है चुप्पी जैसा, सन्नाटे जैसा। ध्यान में जब मौन घटता है तो मौन बड़ा सृजनात्मक हो जाता है। मौन की पृष्ठभूमि में जीवन में गीत उठते। अब गीत से तात्पर्य यहाँ उस गीत से भी नहीं है जो हम शब्दों में गाते हैं, जिसमें हम तुकबंदी मिला लेते हैं, जिसमें हम कोई लय डाल लेते हैं, जिसे हम संगीत में पिरो लेते हैं। वो भी होता है, वो भी अच्छा है, प्यारा है, लेकिन पूरा जीवन ही गीत बनता है। गीत की क्या विशेषता है? एक लय, एक अभिव्यक्ति, जो नहीं कहा जा सका उसको कहने की कोशिश, और कई बार कह पाने के नज़दीक पहुंच जाना, उसमें रस पैदा होना, उसमें सुंदरता का पैदा होना। इसीलिए गीत आकर्षित करते हैं। ध्यान सॉन्ग ऑफ द साइलेंस इसलिए है मौन का गीत, क्योंकि जब भीतर मौन घटता है ध्यान के माध्यम से, तो पूरा जीवन एक लय में आ जाता है। हमारी क्रियाएं गीत में हो जाती हैं। हमारा पूरा बीइंग, हमारा पूरा अस्तित्व ऐसा होता है जैसे हम कोई गीत गुनगुना रहे हैं। होंठ से नहीं बोलते, होंठ से गाने की ज़रूरत नहीं। मुंह से जब गाने लग जाएं तो वो भी एक बड़ी हल्की बात है। मुंह से गाना अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत बात की बात है जब जीवन गीत नहीं बन पाया, और या जीवन गीत बना और सतह पर कुछ छलका, तब बाहर का गीत आता है। अन्यथा तो हमारी भंगिमाएं, हमारा देखना, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना सोना, सब एक गीत में बदलता है। उसमें अर्थ है, उसमें लय है। अब जैसे प्रसन्नता की ही बात देखें। प्रसन्नता अगर कोई व्यक्ति हंसकर जाहिर करे तो वो थोड़ा सैलो हो गया, उथला हो गया। प्रसन्नता हमारे भीतर आए तो हमारा पूरा होने का ढंग प्रसन्नता से भरा दिखता है। आँखों से छलकती है प्रसन्नता, उठने बैठने चलने से छलकती है प्रसन्नता। इसी तरह से जब मौन किसी के भीतर आता है तो मौन छलकता है, उसके पूरे अस्तित्व से छलकता है। और सॉन्ग या गीत इसलिए क्योंकि उसमें जो लय आती है उसके पूरे व्यक्तित्व में, उसी से पता चलता है कि मौन घटा है। मौन वाला व्यक्ति बोलेगा नहीं बोलेगा ये मायने नहीं रखता। वो बोल भी सकता है, चुप भी रह सकता है। कई लोग बोल बोल कर भी कुछ नहीं बोल पाते, कई लोग बिना बोले भी बहुत कुछ बोल देते हैं। तो मौन में अभिव्यक्ति बड़ी प्रगाढ़ होती है। अगर शब्द उपयोग किए गए तो शब्दों का प्रभाव भी प्रगाढ़ होता है, और नहीं बोला गया तो बिना बोल कर भी अभिव्यक्ति बड़ी प्रगाढ़ होती है। यही मौन की अपनी क्षमता है, और मौन का यही एक व्यापक प्रभाव है। तो ध्यान हमको उस प्रकार के एग्जिस्टेंशियल साइलेंस में, अस्तित्वगत मौन में ले जाता है, जहाँ से जीवन की जितनी भी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो इकट्ठी होने लगती हैं। जीवन के जितने भी अर्थ हैं वो हमारे निकट आने लगते हैं। और जब जीवन में अर्थ घटता है, जीवन में कोई अर्थपूर्ण दशा प्रवेश करती है, तो निश्चित ही पूरा जीवन गीत बनता है। उसी की बात इस सूत्र कर रहा है।